हेलो एवरीवन। तो ये क्वेश्चन है जेनरल डायोड का, जो कि सेमीकंडक्टर चैप्टर से लिया गया है। तो हो सकता है ये आपके आने वाले अपकमिंग नेट एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आपको दिख रहा होगा कि जेईई मेंस में कुछ आए हुए क्वेश्चन हैं, आप इसको देख सकते हैं, कुछ सर्किट वाले क्वेश्चन। ठीक है, ये दिख रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं तो देखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए जेनरल डायोड का। तो जेनरल डायोड क्या है? एक स्पेशल टाइप का पीएन जंक्शन डायोड है, जो कि रिवर्स बाइस में काम करता है। और ये क्या करता है? वोल्टेज को रेगुलेट करता है। तो वोल्टेज को रेगुलेट करना क्या होता है, ठीक है, उसको क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। तो क्वेश्चन में देखो कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि यहाँ पर एक बाहरी रेजिस्टेंस दे रखा होगा, इसका नाम है आरएस, और यहाँ पर हमने क्या लगा रखा है? जेनरल डायोड लगा रखा है, और एक लोड रेजिस्टेंस लगा रखा है। ठीक है, इसकी कुछ वैल्यू दे रखा होगा, और ये जेनरल डायोड लगा रखा है, उसका कुछ ब्रेकडाउन वोल्टेज दे रखेगा, और इसको मैं एक्सटर्नल वोल्टेज से कनेक्ट कराऊंगा, कुछ ऐसा दे रखेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है? सिंपल, अगर मान लो यहाँ पर देखो वोल्टेज कितना है 22 वोल्ट, और यहाँ का ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना है 15 वोल्ट, और अगर इधर मान लो पॉजिटिव टर्मिनल है और इधर नेगेटिव, तो ये रिवर्स बाइस में काम कर रहा है। ठीक है, रिवर्स बाइस में हो गया, तो बोलोगे हाँ सर रिवर्स बाइस में हो गया। ठीक है, तो होगा क्या कि अगर मान लो तुमने ये वोल्टेज 15 से कम रखा, मान लो 10 वोल्ट रखा, तो बोलो सर करंट ऐसे जाएगा, तो इधर से करंट नहीं जाएगा, क्योंकि इसको ब्रेक ही नहीं कर पाएगा। तो नॉर्मली क्या हो गया? ऐसे करंट जाएगा, तो नॉर्मली ये करंट स्टडी का क्वेश्चन हो गया। लेकिन अगर तुम वोल्टेज को ज्यादा करोगे, क्योंकि इसका वोल्टेज कितना है? वोल्टेज 15, अगर तुम इसको 15 से ज्यादा करोगे, तो बोलोगे सर अगर 15 से ज्यादा करोगे तो करंट से जाएगा, लेकिन इसकी वोल्टेज से तो तुम्हारा वोल्टेज क्या है? इनपुट ज्यादा है, तो इसका मतलब इधर से भी करंट जाएगा और इधर से भी करंट जाएगा। ठीक है, तो हमने बोला था अभी कि वोल्टेज रेगुलेट करता है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर मान लो इससे करंट जाएगा, तो इसके क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15। तो इस आरएल के क्रॉस में वोल्टेज कितना हो जाएगा? 15, यानी कि आरएल के क्रॉस एक उसने वोल्टेज को क्या कर दिया? फिक्स कर दिया, मतलब बोल सकते हो वोल्टेज को रेगुलेट कर दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? तो देखो ध्यान से, मैंने मान लिया कि यहां से जो करंट जाएगा वो आईएस जाएगा। ठीक है, फिर यहां करंट डिवाइड होगा, तो मैंने मान लिया इसमें जो जनरल डायोड के थ्रू आईजेड जाएगा, और इसके क्रॉस क्या जाएगा? आईएल जाएगा। ठीक है, अब करने का तरीका क्या है कि हमें पता है कि जो इसके क्रॉस वोल्टेज है कितना 15, तो इसके क्रॉस भी कितना होगा 15, क्योंकि वो वोल्टेज को उसने रेगुलेट किया, तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा 15। तो यहां से अगर हमें इसके क्रॉस वोल्टेज पता है, तो इसके क्रॉस हम करंट लिख सकते हैं, आईएल का जाएगा, तो इसके क्रॉस वोल्टेज डिवाइड बाय इसका रेजिस्टेंस यानी वीजेड बाय आरएल, तो आ जाएगा 15/90, जो कि आ जाएगा 1/6 एंपियर। ठीक है, अब ऐसे ही बोलोगे सर अब इसके क्रॉस अगर 15 यहां पर, मतलब इसके क्रॉस 15 वोल्टेज डिवाइड हो गया, और अपने पास वोल्टेज कितना था 22 वोल्ट, तो बचा हुआ जो 7 वोल्ट होगा वो आरएस के क्रॉस आरएस के क्रॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसका मतलब इसके क्रॉस में करंट निकाल सकता हूं, तो बोलो सर इसके क्रॉस वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, तो आईएस जो आ जाएगा वो बीएस बाय आरएस हो जाएगा, और बीएस कितना होगा? तो बचा होगा, क्योंकि 15 यहां खर्च हो गया, ये 22 तो बचा कितना 7, तो 7/35, तो ये आ जाएगा 1/5 एंपियर। ठीक है, अब अगर मान लो मुझे क्या करना है कि हर एक ब्रांच में करंट निकालना है, तो हर एक ब्रांच में करंट निकालने के लिए इस पॉइंट पर क्या लगा देंगे? केसीएल लगा देंगे। तो बोलो सर आईएस आ रहा है, आईजेड आईएल जा रहा है, तो आने वाली इक्वल टू जाने वाली करंट कर देंगे, यानी आईएस बराबर आईजेड प्लस आईएल। और क्वेश्चन में हमें पता है कि जो हमने अभी निकाला आईएस निकाल चुका है, निकाल चुके हैं, आईएल निकाल चुके हैं, तो यहां से हम ये वैल्यू पुट कर दिया 1/5, आईजेड बराबर आईजेड प्लस 1/6, तो यहां से आईजेड वैल्यू सॉल्व करोगे तो 1/30 आ जाएगी। ठीक है, 1/30 एंपियर आ जाएगी। अब पावर क्या हो जाएगा? तो पावर अगर बोले इसके पास कितना पावर आया ना, पावर आउटपुट आया। ठीक है, तो डिसिपेट पावर अगर पूछे तो बोलो सर पावर जो होता है वोल्टेज इनटू इसके थ्रू करंट, तो बीजेड इनटू आईजेड, तो इसके थ्रू वोल्टेज इनटू करंट, तो बीजेड हमें पता है कितना है 15, और आईजेड हम निकाल चुके हैं 1/30, तो सॉल्व करोगे तो 1/2 वाट या फिर 0.5 वाट।